ढेर सारी उम्मीदों के साथ लोग नए वर्ष का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में लोग 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्ष मानव जाति के लिए मुश्किलों से भरे थे। बहुत से लोग पुरानी यादों को छोड़कर नए वर्ष से कई सारी उम्मीदें लगाकर उसका स्वागत करने को तैयार हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर हर वर्ष नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? यदि आपको नहीं पता है तो हम लोग आज इसी विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो आने वाला वर्ष है यानी कि नया वर्ष हम जनवरी से ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और इसका क्या इतिहास है। तो आइए जानते हैं कि नया वर्ष 1 जनवरी से ही क्यों शुरू होता है। सदियों से ऐसा नहीं था कि नया वर्ष 1 जनवरी से ही मनाया जाता हो। 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी। पहले ये कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। सबसे पहले रोम के राजा नुमा पोम्पिलस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया और कैलेंडर में जनवरी को पहला महीना माना। इस बदलाव से पहले तक मार्च को पहला महीना माना जाता था। मार्च ही क्यों? मार्च का नाम मार्स ग्रह से पड़ा है, जिसे रोम में युद्ध का देवता माना गया है। सबसे पहले जिस कैलेंडर का आविष्कार हुआ उसमें सिर्फ 10 महीने ही होते थे। इस तरह एक साल में 310 दिन होते थे और सप्ताह भी 8 दिनों का होता था। जूलियस सीजर ने किया बदलाव। कहते हैं कि रोमन शासक जूलियस सीजर ने 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत की। जूलियस ने कैलेंडर में साल में महीनों को 12 कर दिया। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से मुलाकात के बाद जाना कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे ध्यान में रखते हुए जूलियस कैलेंडर में साल में 310 की जगह 365 दिन किया गया। क्या था ग्रेगोरियन कैलेंडर? साल 1582 में जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर पोप ग्रेगरी ने गलती निकाली। उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे ना होकर 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकेंड होते हैं। इस तरह रोमन कैलेंडर में बदलाव करते हुए एक नया कैलेंडर तैयार किया गया और तब से 1 जनवरी को नए साल को मनाने की परंपरा शुरू हुई। लीप ईयर क्या है? दिनों की गिनती में बचे 6 घंटे को लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया गया। यही वजह है कि हर 4 वर्ष में यह 6 घंटे मिलकर 24 घंटे यानी कि 1 दिन हो जाते हैं। इसी वजह से हर चौथे वर्ष फरवरी को 29 दिन का किया गया और इस वर्ष को लीप ईयर नाम से जाना गया। भारत में अलग अलग प्रांतों और धर्मों के अनुसार हर व्यक्ति अपना नया साल अलग तरीके से मनाता है। मसलन पंजाब के लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में नया वर्ष मनाते हैं और सिख धर्म को मानने वाले इसे नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन अपना नया वर्ष मनाते हैं। जबकि जैन धर्म को मानने वाले लोग दिवाली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं। यह भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। जबकि बंगाल में पोयला बैशाख और हिंदू कैलेंडर के अनुसार
विक्रम संवत के लिए नया साल मनाया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रांत हैं जिनके नए वर्ष अलग अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा शुरू किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला नागरिक कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर को प्रतिस्थापित कर दिया और कुछ शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष को हटाकर अशुद्धियों को ठीक किया। इसमें एक सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें अलग अलग दिनों के महीने होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर आज विश्व के अधिकांश देशों के लिए मानक कैलेंडर बन चुका है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और तथ्यों को जानने के लिए और ऐसे ही और नई जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।